अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि मैं बेसिकली मेरा मौजूद परफॉर्मेंस मैनेजमेंट पे ही रहेगा। yes. लेकिन हम डिफरेंट पर्सपेक्टिव उसमें डाल सकते हैं। तो इनिशियली अगर मैं बोलूं कि एक मेरे भी प्रॉब्लम आता है और भी लोगों का मसला आता है कि एक इनिशियल लेवल के ऊपर, अगर इंडिविजुअल लेवल के ऊपर अगर मैं परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का पूछूं तो वो बंदा कैसे मैनेज करता है और बंदा अपने आप को कैसे देख सकता है कि मैं परफॉर्मेंस मेरी आउटकम उस तरह आ पा रहा है या नहीं आ पा रहा, अपने आप को कैसे एनालाइज करें। बिल्कुल सही। कल में एक सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, पाकिस्तान की सबसे बड़ी कंपनी है, वहां पर 13-14 लोग बैठे हुए थे। तो उन्होंने कहा कि मैंने उनसे सवाल पूछा कि आप परफॉर्मेंस वर्ड से समझते क्या है। उन्होंने कहा बॉस ने काम दिया, मैंने वो किया। तो मैंने कहा बेटा मिलेगा भी उतना ही जितना तुम्हारा बॉस दे रहा है। दिस इज नॉट परफॉर्मेंस, दिस इज टास्क मैनेजमेंट। परफॉर्मेंस क्या है? 50 ओवर सबको दिए, 50 ओवर में सबकी बैटिंग आती है या कुछ लोगों की नहीं आती, बैट्समैन की बात करते हैं। मैंने वही पिच, वही बॉलर्स, वही कंडीशंस, वही कंट्री सबको दिए। बाबर आजम क्यों 50 बनाता है? क्यों रिजवान बहुत अच्छा खेलता है? क्यों जो है शाहीन शाह अफरीदी विकेट लेकर आता है, बाकी नहीं कर पाते? दिस इज कॉल्ड परफॉर्मेंस। मैंने जितना काम दिया उससे आगे अपने आप को स्ट्रेच करके उस सेट के लिए, उस कंपनी के लिए जो तुमने 150% किया है, ये है परफॉर्मेंस। 100% तुमने अपनी तनख्वाह निकाली है, 50% तुमने मुस्तकबिल खरीदा है अपने सेट से या अपने बॉस से। देखा तुमने काम ये दिया, मैंने ये करके दिया। आई हैव गिवन 4 overs to everyone. Why Shaheen is taking more wickets? Because he's not thinking about team only, he's thinking about his brand as well. यहां से परफॉर्मेंस माइंडसेट ड्राइव होता है। आइए हम इसको कॉर्पोरेट वर्ल्ड में समझते हैं। अगर आप मेरे मैनेजर हैं तो मुझसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? रंजीत आए और 9 घंटे कंप्यूटर चलाए घर चला जाए। आर यू एक्सपेक्टिंग मी दिस? नहीं। सो ये एक्सपेक्टेशन उस लड़के को पता होनी चाहिए। आई एम हियर टू ऐड वैल्यू इनटू द बिजनेस इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस। या तो मैं पैसा बना के दूं या तो मैं पैसा बचा के दूं। सेल्स वाला पैसा बना के देगा, ऑपरेशन वाला कम टाइम में काम करके पैसा सेव करेगा ताकि दूसरा काम पकड़े। तो ये वाला काम, ये वन ऑफ द टास्क है जिसको मैं कहता हूं 60% इज वेरी इंपॉर्टेंट। विदाउट दिस आपकी कंपनी नहीं चलेगी, मैं भी नहीं चलेगी। सेकंड थिंग दैट इज कॉल्ड ऑपरेशंस। मुझे लोग जो कंपनीज में करते हैं ना, उसका अब इसका काम रोक दो, थद्दा लगा दो, बाद में करेंगे। अगर मैं उसका काम रोक के थद्दा कर रहा हूं तो इसका मतलब मैं पहले कंपनी को डुबा रहा हूं और मैं डूब चुका हूं। ऐसे ही है। आस्क योरसेल्फ, आर यू परफॉर्मिंग हियर या डुबाओ वाला गेम खेल रहे हैं? सो उस ऑपरेशन के टाइम को कम कर दो ताकि तुम ज्यादा चीजें प्रोड्यूस करो। ट्रस्ट मी, आप ज्यादा चीजें प्रोड्यूस करोगे, खुदा तो देगा। ये जो नीचे शख्स बैठा हुआ है, ये कहेगा यार 9 घंटे में सबसे ज्यादा डिलीवर करता है, ग्रेड दे दो यार, इसको तनख्वाह बढ़ा दो, इसकी कमीशंस बढ़ा दो। So it means if you are honest with yourself, with the company, you need to improve the operations. पहला फाइनेंशियल, दूसरा ऑपरेशंस। तीसरी चीज ये है कि अब जो कस्टमर्स है ना, वो जो मुझसे चीजें तैयार करवाते हैं, मुझसे चीजें लेते हैं, वो कितना सेटिस्फाइड है, दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम। वो कितना खुश है, दिस इज एक्चुअल प्रॉब्लम। यानी कस्टमर डिलाइट लेवल पे ले आओ। कस्टमर वो नहीं है जो मुझसे माल बनवा के चला गया, खरीद के चला गया। कस्टमर वो है जो आपको रिपीट आपके पास आए और आपके नाम पे आपको रेफरेंस दे दे। यार हसन भाई को काम देना है, ही इज अ मैन ऑफ द वर्ड्स। सो दिस इज कॉल्ड डिलाइट, नॉट सेटिस्फैक्शन, डिलाइट। रेफरल्स एंड रिपीट हो जाए। एंड फोर्थ वन, मैंने लास्ट ईयर जितना काम सीखा या अभी सीख रहा हूं, क्या मेरी पर्सनल डेवलपमेंट में इंप्रोवाइजेशन हुई है? अगर नहीं हुई तो इट मींस आई एम रफ, मैं मतलब तबाह हो चुका हूं। अगर उसमें बेहतरी आई है तो इट मींस यू आर डूइंग बेटर। इन चारों कंपोनेंट को जोड़ दें, बिकम्स इंडिविजुअल परफॉर्मेंस। ओके। अब आपकी कंपनी में फॉर एग्जांपल 200 लोग हैं, 200 लोगों की सोच हसन ने ऐसी बना दी, तो 200 लोग इन दी एंड किसके लिए काम कर रहे हैं? उस कंपनी की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। तो 200 लोगों को एक जगह पे लेने के लिए मुझे चारों ऑब्जेक्टिव्स बताने पड़ेंगे। ये चारों ऑब्जेक्टिव जब मर्ज हो जाएंगे और हर बंदा एक ही मकसद को लिव अप करेगा, फाइनेंसेस, ऑपरेशंस, कस्टमर डिलाइट एंड पीपल डेवलपमेंट, लर्निंग एंड ग्रोथ, योर कंपनी विल फ्लरिश। इट मींस योर ऑर्गेनाइजेशन विल बिकम बिगर। आप कितने भी चौड़े और बड़े क्यों ना हो सर, यू नीड पीपल टू रन दिस ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे ही है। सो जब इंडिविजुअल परफॉर्मेंस क्यूमुलेटिव बन जाएगी, बिकम्स व्हाट? ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस। तो इस तरह लिंक कैसे बनेगा? लिंक बनाएगा बीच में मैनेजर, बिकॉज यू कांट सी एनीथिंग। आप सारी चीजें नहीं कर सकते अकेले। आपको वो लोग हायर करने हैं जिनका वाकई कोई मकसद है, उनका वाई क्लियर है, पर्पस क्लियर है, उन पर ट्रस्ट करो, या नीचे के लोगों को तुम रन करो, कोई मसला है तो मेरे पास आना। सो मैनेजर का रोल ये खुद काम ना करे, रादर देन वो काम करवाए। जो वो काम करवाएगा, इसमें सबसे पहले आपकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस बेहतर होगी, मैनेजर इटसेल्फ परफॉर्मेंस बेहतर होगी, लीड्स टू ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस। आपने सुना होगा एक बंदे से कंपनी शुरू हुई, आज 70,000 लोग काम कर रहे हैं।
वो इसलिए नहीं कर रहे हैं कि सीईओ खुद काम कर रहा है, यस, वो ऐसे लोगों को ट्रस्ट कर रहा है, ऐसे लोगों को मौका दे रहा है जो उसके बाकी काम को डिलीवर करा रहे हैं। ऐसे ही है। लास्ट एक चीज मैं इसमें बोलना चाहूंगा, इफ पीपल आर परफॉर्मिंग ना सर, इफ पीपल आर परफॉर्मिंग, ट्रस्ट मी, मोटिवेशन कुछ नहीं है, ऐसे ही है। पे देम वेल। तो इसको मैं बोलता हूँ PFP, पे फॉर परफॉर्मेंस। The one who performs more, please give them more. He will brings loyalty in the organization. If they perform well, और सबको आप equally 7% दे रहे हो, it means आप उस top performer के साथ ज्यादती कर रहे हो। ऐसे ही है। So this is how performance management works. Okay.